बंधुओं, राधे राधे। माँ शीतला के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सभी रोगों का निवारण हो जाता है। बंधुओं, शीतला अष्टमी या शीतला अष्टमी का त्यौहार शीतला माता को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। शीतला अष्टमी को बसोरा पूजा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी लोग बासी खाना खाते हैं। मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी को उत्तर भारत के राज्यों राजस्थान, यूपी और गुजरात में प्रमुखता से मनाया जाता है। बंधुओं, सबसे पहले पूजा सामग्री के लिए हमें एक चौकी चाहिए। उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। माता शीतला और गणेश जी को आसन देकर विराजमान कर दीजिए। एक मिट्टी का कलश लीजिए जिसमें आप ठंडा जल ले लें, साथ ही उसमें मक्खन या घी या मलाई डाल लें। एक कटोरी में आसन लगा के दिया रख दें जिसमें शुद्ध घी बाती लगी हो और धूप हो, परंतु इसको हमें जलाना नहीं है। हमें एक कटोरी में हल्दी ले लेंगे जिससे हम माता का टीका कर सकेंगे। यहाँ पर हम रोली का टीका नहीं लगाते हैं क्योंकि रोली गर्म होती है और हल्दी ठंडी होती है, इसलिए माता जी को हम हल्दी का टीका ही लगाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कुमकुम ले लिया है, परंतु हम इसको रखेंगे साथ ही में। इसके बाद बंधुओं, आप थोड़ा सा दही ले लें और शक्कर ले लें। इसके बाद फूल मालाएं ले लीजिए। जो भी फूल आपको मिलते हैं, पीले, लाल, सफ़ेद, जो आपको अच्छे लगें आप माता को चढ़ा सकते हैं। साथ ही मौली ले लीजिए जिससे हम माता जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। जनेऊ ले लीजिए गणेश जी को वस्त्र अर्पण करने के लिए। साथ ही में आपको इत्र चाहिए है जिससे भगवान का स्नान कराने के बाद उनको इत्र अर्पित कर सकें। गुलाल ले लीजिए, गुलाल का टीका लगाना है माता जी को, उनको अर्पण करना है। साथ ही आपको 5 आटे की मुठियाँ बनानी है, अथवा जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर गोल गोल 5 बोई बनाई है, तो आप उनको बना लीजिएगा। इसके साथ आपको बाजरा चाहिए है और यहाँ पर आप चना दाल भी ले सकते हैं और बाजरा भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाजरा का ज़्यादा महत्व है बंधुओं। फल ले लीजिए। मौसमी फल में आप चाहें तो आम ले लीजिए, चाहें तो केला या चीकू कुछ भी ले सकते हैं। जो आपको मौसम के अनुसार फल मिल जाए वो आप ले लीजिए। बंधुओं, घंटी रख लीजिए। घंटी हमें भगवान की आरती करते समय बजानी पड़ेगी, तो आप घंटी रख लीजिए। चाहे तो शंख बजा सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी सप्तमी के दिन बासा खाना बनाया था उनका भोग लगाना पड़ेगा, तो आप उसकी एक अलग थाली लगा लीजिए। उसमें आप मूंग की दाल, बाजरा, गुजिया, पुए, दही और गुलगुले जो भी आपने बनाए हों, और मीठे चावल जो कि गुड़ से और चावल से बने हों, ये तो आपको ज़रूर ही रखने हैं। इस तरीके से हम लोग सामग्री इकट्ठी कर लेंगे। और साथ ही में माता को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान भी चाहिए और एक लाल चुनरी चाहिए है जो हम माता जी को चढ़ाएंगे, उसको भी आप इकट्ठा कर लें। बंधुओं, इस तरीके से हम सारी सामग्री रख लेंगे और साथ में दक्षिणा रख लेंगे। ये सब आप रखने के बाद आपकी शीतला माता की पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है। फिर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। बंधुओं, शीतला अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि
कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान ना कर जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर लौटी तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में पाया। इस पर वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने उन्हें बताया कि वह शीतला माता को नाराज़ करने का परिणाम है। इस पर उनकी सास ने कहा कि जब तक वह बच्चे जीवित ना हो जाएं, तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगीं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी मिली, जिनका नाम औरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले, जिससे शीतला और औरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यवस्था उन दोनों बहनों को बताई। तब उन दोनों ने कहा कि शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा ना करने का कहा। माता शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ की पूजा और व्रत की परंपरा शुरू हो गई। बंधुओं, शीतला माता पूजा विधि के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन पर पहले साफ़ कर लेना है। पानी के छींटे देकर हल्दी के पानी से लिपाई कर लेना है या गोबर से लीप सकते हैं। उसके बाद आप उस अष्टकमल बना लीजिए या चाहे तो सातिया बना लीजिए। फिर उस पर चौकी रख करके लाल कपड़ा बिछा लीजिए। फिर माता को फूलों का आसन देकर के बिठा दीजिए। गणेश जी को फूलों का आसन देकर बिठा दीजिए। घंटी को फूलों का आसन देकर बिठा दीजिए। साथ ही आपको एक बर्तन में कुछ फूल पत्ते अथवा चावल रख करके आटे का दिया रख लीजिए और आटे के दिए में शुद्ध घी डाल दीजिए और उसमें बाती लगा दीजिए। साथ ही धूप रख दीजिए, परंतु उसे जलाना नहीं है। इसके बाद आप भगवान को के समक्ष एक मिट्टी का या स्टील का, ना हो तो तांबे का कलश रख सकते हैं। उसमें आप ठंडा जल भर लीजिए और रख कर के मलाई डाल लीजिए उस जल में अथवा मक्खन डाल लीजिए। मक्खन का महत्व होता है, परंतु आपके पास वो ना हो तो आप घी डाल सकते हैं। शुद्धता के लिए आप प्रभु को स्वच्छ और शुद्धता देने के लिए उनका स्नान कराएंगे तो आप अलग लोटे में जल लेकर के पानी के छींटे दे दीजिए गणेश जी को, साथ ही माता शीतला को। फिर फूल मालाएं अर्पण करेंगे, फूल चढ़ाएंगे देवी जी को, गणेश जी को मालाएं चढ़ाएंगे। इसके बाद आप वस्त्र अर्पण करेंगे। पहले गणेश जी को जनेऊ डाल दीजिए, साथ ही मौली डाल दीजिए और माता जी को चुनरी अर्पण कर दीजिए। फिर आप उन्हें हल्दी का तिलक करिए। गणेश जी को हल्दी का तिलक करिए, माता जी को हल्दी का तिलक करिए, उनके हाथ में और उनके वाहन को भी हल्दी का तिलक कर दीजिए। आप कलश को हल्दी का तिलक कर दीजिए। साथ ही घंटी पे बने गरुड़ जी को हल्दी का तिलक करिए। दीपक को, धूप को आप हल्दी का तिलक कर सभी देवी देवताओं को चावल अर्पित कर दीजिए, अर्थात अक्षत अर्पित कर दीजिए। अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं, तो आप गणेश जी को अक्षत अर्पण करेंगे, देवी जी को अक्षत अर्पण करेंगे, साथ ही गणेश जी को अर्पण करेंगे अक्षत। फिर आप देवी जी को ठंडे जल से भरा हुआ कलश दिखा करके उनको रख देंगे। उन्हें भोग के लिए जो हमने मौसमी फल रखे थे उन्हें दिखाएंगे, उनका भोग लगाएंगे। साथ ही आटे के बने हुए मोई बनाए थे उनको भी रख देंगे। फिर जो भी हमने भोग बनाया था बासी भोग, उसको लगा देंगे। बाजरा का भोग अर्पण करेंगे गणेश जी को, माता जी को, सभी को हम ये भोग अर्पण करेंगे। बासी जो भोजन बनाया था सप्तमी के दिन, मूंग की दाल, मीठे चावल, पुए, गुलगुले, दही, गुजिया, पूड़ी, सब्जी
आपने जो कुछ भी बनाया था वो आपको देवी जी को अर्पण करना है, गणेश जी को अर्पण करना है, सभी देवी देवताओं को आपको वो चीज़ अर्पण करनी है। इसके बाद उन्हें सुंदर तरीके से सजाने के लिए इत्र लगा दीजिए। आप गणेश जी को इत्र लगाइए, देवी जी को इत्र लगाइए, साथ ही आप गरुड़ जी को इत्र लगाइए। उसके बाद आप उन्हें गुलाल अर्पित कर दीजिए, गुलाल का टीका लगा दीजिए सभी को। देवी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए। आप उन्हें छुला करके एक तरफ रख दीजिए। बाद में आप चाहें तो ये किसी पंडिताइन को या किसी भी कन्या को भेंट कर सकती हैं। इसके बाद आप हाथ में चावल और फूल लेकर के देवी जी को अर्पण कर दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि मैंने जो भी पूजा करी है उससे मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप यहाँ पर दिया न जलाइएगा, ना ही धूप जलाइएगा, क्योंकि हम शीतला माता की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की अग्नि से दूर रखना है। आज के दिन हम अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं। इसके बाद आपने जो भी गोबर की मालाएं बनाई थी ना, जो आप होली के समय बनाते हैं होलिका देवी को चढ़ाने के लिए, वही माला आपको यहाँ पर बनानी है और देवी जी को अर्पण करनी है और उन्हें छुला करके एक साइड रख दीजिए। बाद में इसको आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप दक्षिणा स्वरूप कुछ भी आप कुछ सिक्के रख दीजिए या 51 रुपये रख दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वो दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी शीतला माता की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद आप देवी जी की कथा सुनिए, जो कि मैंने पहले ही सुना दी है। इसी वीडियो में आपको पहले कथा मिल जाएगी, बाद में पूजा विधि मिलेगी। बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहें मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी।